नमस्कार, स्वागत है आपका। हम पहुंच गए हैं चेन्नई में। एक तरफ होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस। चिन्नास्वामी के इस खूबसूरत स्टेडियम पर होने वाला है ये धमाकेदार मैच। बिगेस्ट राइवलरी ऑफ आईपीएल 2025 का मैच नंबर 3 जो कि होने वाला है इस खूबसूरत मैदान पर। दर्शक यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। और यहाँ पर जल्दी टॉस की तरफ चलते हैं और इस खूबसूरत मैदान पर यहाँ पर स्पिनर्स को मिलने वाली है काफ़ी मदद। टेम्परेचर देख सकते हैं, वेदर देख सकते हैं, पिच हार्ड है, रेन का कोई चांस है नहीं। तो दोनों ही कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए आ चुके हैं। अभी तक आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ही कैप्टन है क्योंकि स्क्वाड अपडेट नहीं हुई है और दर्शक बिल्कुल भी नहीं है पीछे स्टेडियम में। तो ये वही कोरोना वाला अभी चल रहा है मेरे हिसाब से। नहीं है भाई, एक साइड दर्शक है, एक साइड पूरा खाली है मैदान। तो फिर चलिए जसप्रीत बुमराह के साथ चलते हैं। दोनों ही अंपायर्स आ चुके हैं मैदान पर नई गेंद के साथ। और टीम इंडिया नहीं कहूँगा मैं, मुंबई इंडियंस तैयार है। कैरन पोलार्ड भी हैं टीम में। ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे आ रहे हैं यहाँ पर ओपनिंग के लिए। जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई गेंद, देखते हैं क्या आता है। बूम बूम बुमराह, ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 4, 3, 2 आर यू रेडी गाइस? क्योंकि रोहित शर्मा तो हो चुके हैं तैयार और मैं भी, आप भी हो जाओ। चलिए गेम ऑन। चलिए गाइस, पहला गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई गेंद। ये इन स्विंग के साथ ऋतुराज गायकवाड़ के लिए चैलेंज होने वाला है क्योंकि वो फेस करने वाले हैं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को। गायकवाड़ में भी कम काबिलियत नहीं है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने चैलेंज होता है चाहे बल्लेबाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो। बूम बूम, चाहे फिर वो रियल हो या फिर गेम में भी कम चैलेंज नहीं होता है वो। बहुत चैलेंजिंग ओवर होने वाला है क्योंकि रन तो मेरे हिसाब से आएंगे नहीं भाई। वडी यहाँ शॉट मारा यार, गैप में 2 रन निकाले, खूबसूरत ड्राइव मारी है, लेकिन वही टाइमिंग नहीं हो पाई क्योंकि जसप्रीत बुमराह की रिवर्स स्विंग का कोई जवाब ही नहीं था। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई, वरना 4 रन मिलते अगर कोई और गेंदबाज होता तो। जिस प्रकार से गेंद थी ऋतुराज गायकवाड़, और ये चौका मार दिया इसी बीच। टाइमिंग इतना अच्छा नहीं थी लेकिन गैप ढूंढा, थोड़ी लाइन तो ठीक थी लेकिन लेंथ सही नहीं थी शायद। गैप ढूंढा और चौका बटोर लिया। अभी तक भारी पड़े हैं ऋतुराज गायकवाड़। ज़रूर इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई है जो एक चाहिए बैट्समैन को, लेकिन भाई रन आने चाहिए। टाइमिंग से क्या मतलब है। फ़िलहाल इस बार सम्मान दिया, आगे थी गेंद। जसप्रीत बुमराह को कोई ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता है, चाहे वो रियल में हो चाहे फिर वो गेम में हो। जल्दी ये काम तमाम करने में वो रखते हैं। इसी बीच विकेट आ गई है। जी बिल्कुल, मुझे पता था विकेट आनी है इस ओवर में और वो फाइनली आ गई है। यॉर्कर गेंद डाली सीधा यहाँ पर पैड्स पे जाके लगी है। अब ये रिव्यू लेते हैं तो टाइम ही बर्बाद होना है, वरना कुछ है नहीं है। ये बिल्कुल सामने है और ये विकेट है। रिव्यू ये लेंगे लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं है रिव्यू लेने का, और ये सीधा सामने थी और विकेट मिल जाएगा। बहुत बड़ा विकेट ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है, लेकिन जसप्रीत बुमराह आए और विकेट ना ले भाई, कोई मतलब ही नहीं है भाई। गेम में मैंने जब भी जसप्रीत बुमराह को लाया हूँ ना, विकेट निकाली है। पिचिंग अंदर है भाई, सब कुछ अंदर है। और यहाँ पर ये लेग स्टंप पे जाके गेंद लगेगी बिल्कुल। ओ अंपायर्स कॉल भाई साहब, रिव्यू रिटेन है लेकिन अंपायर्स कॉल से बच जाएगा रिव्यू, लेकिन बैट्समैन नहीं बचेंगे तो विकेट तो मिली है। गायकवाड़ को तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और जसप्रीत बुमराह का सेलिब्रेशन देख लीजिए भाई साहब आप। गायकवाड़ 6 पे 6 और भारी पड़े अंत में यहाँ पर जसप्रीत बुमराह। डेविन कॉनवे दूसरे ओवर में आ रहे हैं। बेसिल थम्पी के हाथ में गेंद है, देखते हैं क्या होता है। बेसिल थम्पी थे इससे अगले सीजन में, लेकिन इस बार नहीं है। बढ़िया गेंद, पेस शायद इतनी नहीं है इनके पास। रियल में तो काफ़ी पेस थी शायद। ओह नहीं है भाई, पेस नहीं है बिल्कुल। बहुत कम पेस डाली थी इस बार तो। देखते हैं मैक्सिमम पेस कितनी है इनके पास।
मैक्सिमम पेस देखते हैं। रावना तप्पा, वो भाई ने कम भी नहीं है, 143, टू गुड, अच्छी है भाई। ये फास्ट बॉलर इतना सही है, फिर ज़्यादा ही पेस बॉलर हो जाते हैं, फिर वो तगड़ी पेस डालते हैं। जसप्रीत बुमराह 150 पार करा देते हैं। जोफ्रा आर्चर हो गए, मार्क वुड हो गए, फिर वो अलग कैटेगरी के गेंदबाज आते हैं। अच्छी गेंदबाजी फिलहाल बेसिल थम्पी की, दबाव पूरा बनाया हुआ है। कोशिश जारी है रावना थप्पा की इस बार चौका निकालने की, लेकिन नहीं आएगा कि प्रेशर तो जस्सी ने बना दिया। और बेहतरीन गेंदबाजी बेसिल थम्पी ने भी की है। ये गेंद और निकल जाए बस। जी बढ़िया गेंद थी, सीधा स्ट्रेट बुमराह। डेविन कॉनवे का और विकेट निकाल दिए जल्दी से। रिवर्स स्विंग, इस गेंद पर तो शायद मुश्किल ही है। सटीक यॉर्कर थी, सम्मान पूरा दिया है भाई। कॉनवे बहुत बड़े बल्लेबाज है भाई, ये ज़्यादा देर रुक के खेलने वालों में से नहीं है। बड़े शॉट्स भी आ सकते हैं, लेकिन जस्सी है भाई ये। फिलहाल कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से तो निकल जाती है। किस्मत अच्छी थी, 4 रन मिल जाएंगे, एज लगा और ये स्टम्प्स कौन हो सकते थे, लेकिन क्या ही कहें भाई, किस्मत अच्छी ज़्यादा ही थी भाई डेविन कॉनवे की। एज लगा और निकल गई गेंद। इन स्विंग डालते हैं इस बार। चलिए इस बार शायद विकेट आ रही है इस गेंद पे। बिल्कुल जी भाई, विकेट आ ही रही है और आ गई। इन स्विंगर गेंद, कोई जवाब नहीं, सटीक जड़ में गेंद थी। और जैसा कि मैंने बोला, विकेट आ रही है और विकेट आ ही गई। सटीक यॉर्कर, दोनों विकेट यॉर्कर से मिली है, लेकिन ये गेंद तो भाई आउटस्टैंडिंग गेंद थी भाई। ठंडा बाहर कर दिया, लेग स्टंप उड़ा दिया। अंबादी रायडू आए, फिलहाल तो कमेंट्री करते हैं, वो स्क्वाड अपडेट नहीं है ना, इसीलिए अंबादी रायडू मैदान पे दिखते हुए आउट स्विंगर डालते हैं। इस पे भी क्या विकेट आ रही है। रायडू वैसे अच्छे मजे हुए प्लेयर हैं। ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट ये भी विकेट थी। अभी तक 4 बॉल हुई हैं, 4 में से 3 विकेट आ गई थी ऑलमोस्ट। 2 बार किस्मत अच्छी थी बैट्समैन की कि वो बच गया है भाई। बड़ा बॉलिंग जस्सी, लीजिए इसी बीच यहाँ पर उड़ा दिया है 6 रन के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर पाए वो काम, वो रायडू ने किया है, क्योंकि थोड़ा समझते हैं और देखते हैं क्या बदला ले पाएंगे जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर लास्ट गेंद है उनके स्पेल की और अंबादी रायडू है सामने। ओहो भाई, अच्छे से बड़ा गेंद, कुछ स्लोअर गेंद थी थोड़ी सी, लेकिन अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी। डेनियल सैम्स आ रहे हैं फिलहाल। डेनियल सैम्स, बेसिल थम्पी ने अच्छा ओवर डाला था, लेकिन फिर भी मैंने उनको ओवर नहीं दिया है। ओहो, रॉबिन थप्पा भाई 5 गेंद खेल ली है। कोशिश पूरी जा रही है बड़े शॉट की, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं कोई भी बड़ा शॉट। डेनियल सैम्स अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ओहो, अनदर डॉट बॉल भाई, 6 डॉट बॉल खेल गया बंदा। भैया आप कमेंट्री करिए, अब नहीं है आपके बस की। दोनों ही प्लेयर ना कमेंट्री करते हैं, अब सीएसके के लिए नहीं खेलते हैं। लेकिन भाई रायडू ने तो छक्का मार दिया, वो जस्सी को मारा भाई। 12 गेंदों में से बस एक वही गेंद थी जिसपे प्रॉपर टाइमिंग से शॉट गया था जसप्रीत बुमराह की गेंद पे, वरना किसी ने नहीं मारा भाई। फिलहाल ये अच्छा कनेक्शन हुआ था रॉबिन थप्पा का, लेकिन फील्डर मौजूद था उधर। इस बार क्या विकेट आ रही है। डेनियल सैम्स 4 डॉट बॉल लगातार डाल चुके हैं ऑलरेडी। भाई साहब, ये एज लग के ही खाता खोला है यहाँ पर, और डाइव भी मारनी पड़ी इस एज में। रॉबिन थप्पा को क्या क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि गेंदबाजी इतनी गजब हो रही है। क्या रायडू का विकेट आ रहा है इस गेंद पर। आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की है यहाँ पर अभी तक। ओहो, डाइव फिर से मारनी पड़ी है। पूरा एरिया खाली है उधर से। बेसिल थम्पी अपना दूसरा ओवर लेके आते हुए सिर्फ 1 रन दिया था, सिर्फ 1 रन। आउट स्विंग गेंद, अंबादी रायडू स्ट्राइक पर, एक छक्का ऑलरेडी जड़ चुके हैं। ओहो, बड़ा गेंद, आउटस्टैंडिंग। ये स्टंप्स कैसे बच गए भाई। दिस इज कॉल्ड किस्मत।
भाई साहब लीजिए भाई, कब तक बचोगे आप? बेसिल थम्पी की यॉर्कर से नहीं बच सकते आप। वॉट आर डिलीवरी। पहली गेंद बच गई स्टंप्स गोन होने से, लेकिन दूसरी गेंद बिल्कुल सीधी मिड स्टंप और ऑफ स्टंप्स बाहर कर दिया। सॉरी, लेग स्टंप और मिडिल स्टंप गया, ऑफ स्टंप बच गया। रविंद्र जडेजा आ रहे हैं। फिलहाल जो गेंदबाजी हो रही है ना मुंबई इंडियंस की भाई, वो बस मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वॉट अ बॉलिंग। 3 विकेट 19 रन पे। MS धोनी नहीं आए फिलहाल, जडेजा को भेजा है और ये काम करने के लिए। फिलहाल गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।